नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सुप्रीम एक्शन हो गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि राज्य में राज्यपाल के जरिए और देश में राष्ट्रपति के जरिए मोदी सरकार ट्रंप कार्ड खेलती है। विपक्षी सरकारों को परेशान करने के लिए, उनके विधेयकों को नामंजूर करने के लिए मोदी सरकार राज्यपाल और राष्ट्रपति का सहारा लेती है, जिसकी वजह से विपक्ष की सरकारें बदनाम होती हैं, कोई कानून नहीं बना पाते हैं, जनता को फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए जनता उस सरकार से परेशान हो जाती है और बाद में मोदी जी राज्यपाल और राष्ट्रपति के जरिए अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार के इस प्लान पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त हथौड़ा मार दिया है। इस खबर को हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। मोदी सरकार कितना परेशान हो गई है, कितना विचलित हो चुकी है न्यायपालिका से, आज इस रिपोर्ट में हम सभी लोग देखने वाले हैं। जरा यहां पर देखिए, जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, समय सीमा नहीं लेकिन किसी भी बिल को रोक नहीं सकते राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जरा गौर सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि राज्यपाल के पास यह पावर नहीं है कि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक दें। है ना बड़ी खबर। बात यह दोस्तों कि कई राज्यों में हम सभी लोगों ने देखा है जहां पर विपक्ष की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां पर क्या होता है कि विधेयक विधानसभा में तो जाता है, विधानसभा से पास भी हो जाता है, लेकिन जब वो राज्यपाल के पास जाता है मंजूरी के लिए तो राज्यपाल उसे लटका कर रखते हैं। ना तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, ना ही उसे खारिज करते हैं, और लंबे समय तक अपने पास रोक कर रखते हैं। यहां तक कि 3-3, 4-4 सालों तक विधेयक को पेंडिंग रखा जाता है, जिससे कि बड़ा नुकसान हो जाता है राज्य का। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को खास तौर पर यह आदेश दिया जाता है कि राज्यपाल बिल को रोक कर नहीं रखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि मंजूरी देनी चाहिए तो मंजूरी दे दें, अगर लगता है कि इसे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए तो तुरंत राष्ट्रपति के पास भेजें, अगर कुछ कमियां नजर आ रही तो दोबारा विधानसभा में उस विधेयक को भेज दें। लेकिन ना तो रद्द कर सकते हैं और ना ही उस पर रोक लगा सकते हैं, ना ही लंबे समय तक विधेयक को अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा भी है, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नरों के पास विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। और यह आदेश आने के बाद मोदी सरकार सख्ते में आ गई है, टेंशन में आ गई है कि हमारे राज्यपाल बेचारे अब क्या करेंगे, क्योंकि विपक्षी शासित राज्यों में हमारे राज्यपाल बड़ा खेल खेलते थे, सरकार गिराने का काम करते थे, लेकिन अब राज्यपाल बेचारे क्या करेंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी राज्य के गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प हैं। किसी भी बिल को गवर्नर या तो मंजूरी दे, या दोबारा विचार के लिए भेजना होगा, या फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। यानी कि उनके पास रद्द करने की अथॉरिटी नहीं है, लंबे समय तक रोक कर रखने की अथॉरिटी अब नहीं है। यह सुप्रीम आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए लिखा है, राज्यपाल के लिए तय नहीं कर सकते समय सीमा। लिखा है, बिलों की मंजूरी से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता है। हालांकि अगर इसमें अधिक देरी होती है तो कोर्ट दखल जरूर देता है। लिखा है, दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु सरकार, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बीच उठा है, जहां पर राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल को लंबे समय से रोक रखे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो राष्ट्रपति और ना ही राज्यपाल, किसी के पास वीटो पावर नहीं है, वो मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। सरकार के दबाव में आकर के वो संविधान की हत्या नहीं कर सकते हैं। उनके पास संवैधानिक पद है तो उन्हें संविधान की बात माननी चाहिए, ना कि सरकार की। लेकिन हो क्या रहा है, चाहे राष्ट्रपति हो राज्यपाल हो, सरकार के आदेश पर काम करते हैं। यहां तक कि मंत्रिपरिषद के आदेश पर ये लोग काम करते हैं। और मंत्रिपरिषद किसका है? मोदी जी का है। जो कहेंगे मोदी जी वही करेगा मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद जो कहेगा वही करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ ये पद है, बाकी हुकूमत सरकार की चलती है। इसीलिए विधेयक लंबे समय तक रोक कर रखे जाते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा भी है खबर में साफ साफ, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा।
ये आदेश 11 अप्रैल को सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल भी पूछे थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी देने के लिए उसे अनिश्चित काल तक के लिए लंबित नहीं रख सकते हैं। वहीं कोर्ट ने साफ किया कि उन पर समय सीमा तय करना शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल विधेयक को रोक कर नहीं रखेंगे। राज्यपाल के पास विधेयक को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक को मंजूरी देना है तो वो मंजूरी दे दे। अगर लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ है दोबारा उसे भेज दें विधानसभा या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दें, लेकिन ना तो उसे अपने पास रोक कर रख सकते हैं ना ही उसे रद्द कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल की यह पावर छीन ली गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस विधेयक पर फैसला लेना होगा। राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को खारिज करती हैं, रद्द करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि उन्होंने विधेयक को क्यों रद्द किया है। यानी कि अब इतना आसान नहीं है, मनमानी नहीं चलेगी। यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं, किसी के आदेश से नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया है कि यहां पर ना मनमानी सरकार की चलेगी, न किसी नेता की चलेगी, ना अभिनेता की चलेगी और न ही संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की चलेगी। इस देश में सिर्फ हुकूमत चलेगी तो संविधान की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। ना तो न्यायपालिका की मनमानी चलेगी, ना कार्यपालिका की, ना विधायिका की, ना संसद की, यानी कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, संविधान की मनमानी से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं, किसी के फरमान से नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, उनके पास वीटो पावर नहीं है, वो वीटो पावर के हकदार नहीं है, वो मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से देश को नहीं चला सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन से विपक्षी सरकारों को मजा आ गया है कि चलिए कम से कम हमारे विधेयक अब पास तो होंगे। दोस्तों तमिलनाडु का मामला है जहां पर एमके स्टालिन सरकार परेशान हो गई थी। 3 साल तक विधेयक को राज्यपाल अपने पास रोक कर रखे थे। फिर जब वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कानून बना दिया बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाने की कोशिश की कि जो विधेयक आप नहीं पास कर रहे हैं उसे हम पास कर सकते हैं। 2 बार विधानसभाओं से विधेयक पास हुआ है, उसके बाद भी मनमानी और गुंडागर्दी यहां पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन विधेयकों को कानून बनाकर इतिहास रच दिया। राज्यपाल और राष्ट्रपति की औकात सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी। इसीलिए आजकल लोग सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान कर रहे हैं और जस्टिस जो सीजीआई बन रहे हैं उनको भी सलाम किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।